दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई फुरकान ने बिल्कुल क्लासिक अंदाज में बड़े अनोखे लहजे में बहुत अच्छे अशार आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाए। जी जी, क्या बात है। शायर साहब का भी जवाब नहीं है और नकीब इजलास का भी जवाब नहीं है, और माशाल्लाह आपका भी जवाब नहीं है। क्या बात है। आप कम है लेकिन बड़ी दिलजोई के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। और कोई नहीं कि बहुत बड़ा मजमा होता, लेकिन वाकई साहिब खाना ने ये जो काम किया है ना, इस कार खैर को करके कसम खुदा की इनकलाब बर्पा कर दिया। इसलिए कि अल्लाह तो दिलों के राज को जानता है, नियतों को जानता है। क्या बात। अब कोई आए या ना आए, लेकिन हाँ इतना हमारा यकीन है कि सारी बस्ती सो रही है और यहाँ बैठकर हमारी जबानों पर मुस्तफा के तराने सजे हुए हैं। कोई सुने या ना सुने, हमारा नबी गुंबदे खजरा के अंदर हमें वाह भाई, क्या बात है। क्या बात है। लोग ये कहते हैं कि ना ना आप यहां से पुकारो और मदीना यहां से बहुत दूर, वो नहीं सुनते। मैंने कहा तू सोच हमारी पैदा कर, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। और कुरान के अंदर हर मसले का हल है। क्या बात है। जवाब उठाएं 19वां पारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई मील की दूरी पर वो और उनका लश्कर, उधर यह है कि चूटियां अपने बिलों से बाहर निकली हुई हैं। अचानक चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान के लश्कर से हमारे सर कुचल दिए जाएं। अभी कई मील की दूरी पर है सुलेमान का लश्कर। हजरत सुलेमान ने सुन लिया और कुरान बड़े अनोखे अंदाज में उसको बयान करता है। फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, सिर्फ सुना नहीं, हजरत सुलेमान उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए। वाह भाई वाह, क्या बात तो है। जब सुलेमान सुन सकते हैं तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो ईसा का इमाम हो, जो मूसा का इमाम हो, जो इब्राहिम का इमाम हो, जो इस्माइल का इमाम हो, जब उसके उम्मती हमीरपुर में बैठकर उसको पुकारे, तो ये हमारा अकीदा है कि हमारा नबी गुंबदे खजरा के अंदर हमारे सलाम को भी सुनता है, हमारे कलाम। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत खूब, लाजवाब। हाँ, कोई सुने ना सुने, हाँ इतना जरूर है, हम तो ये सोच लेकर बैठे कि मदीने वाला गुंबदे खजरा के अंदर हमें सुन रहा है, और हमारी तो बस एक ही चॉइस है, कोई सुने ना सुने, हमारा नबी सुन ले। थोड़ी देर इंशाल्लाह इस्लाही बातें आपकी समातों की दहलीज तक, अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर मैं भी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा दूं। इसलिए कि लोगों, नात जो है ना, ये किसी दुनियादार की पसंद नहीं, मदीने के ताजदार की पसंद है। और जानते हैं कैसी पसंद? जब मेरे और तुम्हारे नबी मूड में होते ना, तो हजरत हसन के लिए मिंबर बिछाते और उस मिंबर पर हजरत हसन को खड़ा करते, आप तले बैठते और फरमाते हसन मेरी नात पढ़ो। हसन यह मिंबर पर खड़े होते, नबियों का नबी तले बैठता, ये एजाज़े नात है। और जब हजरत हसन नात पढ़ते, आका सुनकर खुश होते, दुआओं से नवाजते। वाह भाई वाह, क्या बात। तो नात पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत, और नात सुनकर खुश होना, दुआओं से नवाजना, ये मेरे सरकार की सुन्नत। तो मैं यह है कि सहाबी की सुन्नत को अदा करूंगा और आप मेरे सरकार की सुन्नत को अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। उससे कबल दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो नाते हबीबे मुकल्लम अदब से
दरे मुस्तफ़ा पर सुनाने चले हैं। कह दे सुभान अल्लाह। जो नाते हबीबे मुकर्रम अदब से दरे मुस्तफ़ा पर सुनाने चले हैं। जो नाते हबीबे मुकर्रम अदब से दरे मुस्तफ़ा पर सुनाने चले हैं। जो नाते हबीबे क्या बात है। जो नाते हबीबे मुकर्रम अदब से दरे मुस्तफ़ा पर सुनाने चले हैं। दरे मुस्तफ़ा पर सुनाने चले हैं। अकीदत है कामिल, अकीदत है कामिल, मुहब्बत मुकम्मल, रज़ाए इलाही को पाने चले हैं। अकीदत है कामिल, मुहब्बत मुकम्मल, रज़ाए इलाही को पाने चले हैं। और हजरात पूरा वाकया एक शेर के अंदर आपकी समातों की दहलीज तक कि जरा गौर से देखे सारा जमाना। कह दे सुभान अल्लाह। उठा करके मिट्टी को बहलूल दाना। जरा गौर से देखे सारा जमाना। उठा करके मिट्टी को बहलूल दाना। जरा गौर से दे। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर से देखे सारा जमाना। उठा करके मिट्टी को बहलूल दाना। उठा करके मिट्टी को बहलूल दाना। जुबैदा की खातिर, जुबैदा की खातिर, नबी के कदम से, जुबैदा की खातिर, नबी के कदम से, जमीन पर वो जन्नत बनाने चले हैं। जुबैदा की खातिर, नबी के कदम से, जमीन पर वो जन्नत कह दे बनाने चले हैं। जमीन पर वो जन्नत बनाने चले हैं। और हजरात कलिया शरीफ मुझे यकीन है आप सब गए होंगे। जानते हो हजरत की जात वो मुकद्दस जात है कि जिन्होंने अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है। क्या बात है। उसी को यह है कि शेर के अंदर मुलाहिजा फरमाए कि ताजू में डाला फनाउल बका ने, दिखाई करामा युसाबिर पिया ने। ताजों में डाला फनाउल बका ने, दिखाई करामा युसाबिर पिया ने। ताजों में डाला ताजों में डाला फनाउल बका ने, दिखाई करामत युसाबिर पिया ने। दिखाई करामत युसाबिर पिया ने। उधर है कफन में, उधर है कफन में वो मलबूस लेकर, उधर खुद जनाजा पढ़ाने चले हैं। उधर है कफन में वो मलबूस लेकर, उधर खुद जनाजा पढ़ाने चले हैं। उधर है कफन में
वो मलबूस लेकर उधर खुद जनाज़ा पढ़ाने चले हैं। और अगर आप वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना तो इस शेर को सुनकर खामोश नहीं रहेंगे जी। इमाम अली मकाम ने इस दीन की बका के लिए मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, और यह है कि कूफे की तैयारी है और नाना के रोजे पर है और इजाजत तलब करे, नाना जान इजाजत दीजिए, मैं अपने सब्र में कामयाब होकर वापस। उसी को यह है कि जहनों में रखें और मुलाहिजा फरमाएं कि दरे मुस्तफा से वो लेकर इजाजत चले सूए करबल हुसैन बिन हैदर। कह दे या हुसैन, कह दे या हुसैन, या हुसैन। दरे मुस्तफा से वो लेकर इजाजत चले सूए करबल हुसैन बिन हैदर। दरे मुस्तफा से दरे मुस्तफा से वो लेकर इजाजत चले सूए करबल हुसैन बिन हैदर। चले सूए करबल हुसैन बिन हैदर। जो बचपन में वादा, जो बचपन में वादा नबी से किया था वही आज वादा निभाने चले हैं। जो बचपन में वादा नबी से किया था वही आज वादा निभाने चले हैं। जो बचपन में वादा नबी से किया था वही आज वादा निभाने चले हैं। जवाब में अकीदत है कामिल मुहब्बत मुकम्मल रज़ाए इलाही को पाने चले हैं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद पना अपनी नई नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अब बिल्कुल तवज्जो के साथ बिल्कुल मुकम्मल मूड बनाकर बैठे। याद रखना मुसलमानों, इस्लाम जो है ना ये एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ना सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा बेपनाह पस्तियों में घिरी हुई है। मुसलमान अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का, अपनी मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। और याद रखना उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी है, हौसले भी है। ऐसा नहीं कि मुआशी हालात से हम कमजोर हैं, सब कुछ है। लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुराबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चले जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी ना तो ये समझ आती थी कि हमारी कामयाबी का राज सिर्फ एक ही है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना तारुफ बहैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा तारुफ हमारी बरादरी है, हमारे कबीले हैं,
टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान हैं। हम हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं, ताकत पर भी, औलाद पर भी, बिल्डिंग पर भी, गाड़ी पर भी, इस पे भी तो फख्र महसूस किया करें कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, लेकिन कभी फख्र महसूस नहीं होता। साहबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा कोई लफ्ज पसंद था तो वो मुसलमान का था। उन्होंने अपने लिए जिन जुमलों का इंतखाब किया वो ईमानदार के थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए ना इस्लाम उनका ओढ़ना बिछोना हो गया। जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई कैसे हालात हैं, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इजहार फरमाया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ईमान जैसी दौलत अता की। फारूक आजम से पूछा, उमर सुना है तूने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कल तक तो उतबा के पास बैठा होता था, शैबा के पास बैठा होता था, अबू जहल के पास बैठा होता था, क्या वजह तूने अपनी बरादरी क्यों छोड़ी? तो उमर ने कहा, मैंने दुनियादारों की बरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक। अब मेरी बरादरी उतबा नहीं, शैबा नहीं, अबू जहल नहीं, अब मेरी बरादरी वो है जो रसूलुल्लाह का कलमा। अब हर वो शख्स मेरा है कि जिसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम ना सुबह सुबह नमाज़े फज्र के बाद अपने घरों से निकलते हैं ना, और रास्ते में हमारा कोई अजीज मिलता है, वो पूछता है भाई कैसे हालात हैं, कैसे हाल है, तो जवाब होता है अल्लाह का शुक्र है 5 बेटे हैं, कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, गाड़ी है, बिल्डिंग है। मैं कहता हूं नादान, ये जवाब सारे बात के थे। जब पूछने वाला पूछता भाई कैसे हाल है, तो 2 कतरे आंसुओं के तेरी पलकों पर होते, और जवाब ये होता कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुसलमान के घर में एंट्री दे दी, ईमान जैसी दौलत दे दी है। ये सारे तारुफात बात के थे, लेकिन सबसे पहला तारुफ तेरा ये था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मुसलमान हूं। लेकिन एहसास क्यों नहीं होता? तेरा ज़मीर क्यों मोजे नहीं मारता? मैं बताऊं आपको, मुल्ला रूमी एक हिकायत नकल करते हैं और फरमाते हैं एक अमीर का बेटा ना गलत दोस्तों की सोहबतों में पड़ गया, और फिर उसका असर ये हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। और इसीलिए मेरे साहिबों मैं कहता हूं कि दोस्ती ना अच्छे लोगों से किया करो। ये दोस्ती ना जिंदगी सजाती भी है, बनाती भी है, तबाह भी करती है, बर्बाद भी करती है। अगर दोस्ती अच्छे लोगों से हो तो जिंदगी आबाद होती है, और दोस्ती बुरे लोगों से हो तो जिंदगी बर्बाद होती है। उसके साथ भी यही हुआ। गलत दोस्तों की सोहबतों का ये असर कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। बाप इस कुल्हड़ में बीमार हो गया, अब इतना पैसा नहीं कि किसी अच्छे हकीम को दिखा सके, किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा सके। घर में पैसा नहीं, कोई कौड़ी नहीं। सुबह हुई, बेटे से कहा बेटा बीमार हो गया हूं, अब घर में कोई पैसा तो है नहीं, बेटा मैं चाहता ये हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराऊं, किसी अच्छे हकीम को दिखाऊं। बेटा कोई जवाब ना दे सका, इसलिए कि बाप की सारी दौलत को हड़प करके बैठा है। वो अपने दोस्तों के पास गया और कहा मेरे साहिबो मेरा बाप बीमार हो गया है, कुछ पैसा चाहिए। दोस्तों ने कहा कोई मसला नहीं है, ये पैसा ले और अपने बाप का इलाज करा। कल तक तूने सारी दौलत को हमारे ऊपर खर्च किया है, आज जरूरत पड़ी है तो हमारा फर्ज भी ये बनता है कि हम तेरी मदद करें। कुछ पैसे दिए और वो उन पैसों को लेकर जब घर में दाखिल हुआ ना और बाप के हाथों में उन पैसों को दिया, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। होता ये था उस वक्त, ये समरसेबिल का जमाना तो नहीं था ना, ये मोटर का जमाना तो नहीं था। शहर के जो उमारा थे वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे। सुबह हुई, फिर बाप ने कहा बेटा मुझे पैसा चाहिए, कुछ ना कह सका। वो दूसरे दोस्त के दरवाजे पर गया और पैसा तलब किया। दूसरे दोस्त ने कहा कोई मसला नहीं है, ये पैसा ले, अपने बाप का इलाज करा। जैसे ही उस पैसे को लेकर वापस हुआ और वो पैसा बाप के हाथों में दिया, बाप ने फौरन उस पैसे को कुएं में
डाल दिया। तकरीबन ये तरीका कार 9 या 10 दिन तक चलता रहा। वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, दोस्त उसके पैसे के जरिए उसकी हेल्प करते रहे, वो पैसे को लाता रहा, बाप के हाथों में थमाता रहा, बाप उसके पैसे को कुएं में डालता रहा। अब दोस्तों के दरवाजे भी बंद हो गए, पूरे शहर में मशहूर हो गया, भिखारी हो गया है। अब अपना रास्ता साफ कर लो। और आखिर में यही होता है ना, फिर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, सबके दरवाजे बंद हो गए। कल तक जो जान निछावर करने की बात करते थे, उन्होंने भी यह है कि उसका साथ छोड़ दिया। अब चौधरी का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए कि रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, चौधरी का बेटा मजदूरी कर रहा है। दूसरे शहर गया, सुबह से शाम तक मजदूरी की, और मजदूरी करके ना जब कुछ पैसे मिलिए, सर का पसीना तलवों के नीचे होके निकल गया। घर में दाखिल हुआ, दिल कहता था कि ना बड़ी मेहनत का पैसा है, बाप के हाथों में ना दे, लेकिन ज़मीर कहता था कि तू वही है कि जिसने बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया है। बाप के हाथों में जैसे ही वो पैसे दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। और जब बाप ने कुएं में पैसों को डाला तो उस नौजवान की चीख निकल गई और कहा, बाप सटिया गए हैं, शर्म नहीं आती, मेरी मेहनत की कमाई को आपने इतनी आसानी से कुएं में डाल दिया। बाप मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा ये सवाल तो तू पहले दिन भी कर सकता था, दूसरे दिन भी कर सकता था, तीसरे दिन भी कर सकता था, आखिरकार आज क्यों चीखे है? तो बेटे ने कहा, बाप वो पैसा मेहनत की कमाई का नहीं था, वो उधार का था, वो पैसा मेरे दोस्तों का था, ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई का है। तुम्हारे बेटे ने सुबह से शाम तक मेहनत की है, मेहनत की आदत नहीं थी, सर का पसीना तलवों के नीचे होकर निकल गया है। बाप ये पैसा मेहनत का था। बाप ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यही तो समझाना चाहता हूँ कि मेहनत की कमाई की क्या कदर होती है, क्या कीमत होती है। आज पता चला ना, तेरे पर गुजरी, पता चला दालाटे के भाव कि बाप ये है कि ना कमाकर घर में दाखिल होता है और औलाद अय्याशियों में उस पैसे को नाजायज उड़ाती है, तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। बेटा पता चला, बहुत अच्छी सलाह। मुल्ला रूमी तड़प गए। अब मेरे जुमले दिल की तख्ती पर नोट करिए। मुल्ला रूमी फरमाते, अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू रोजा इसलिए नहीं रखता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू नबी के जलसों में इसलिए नहीं आता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू अपने बेटों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू अपने बेटों को हाफिज इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, नबी की हदीस की तेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं इसलिए कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। मस्जिद से मुअज्जिन 5 वक्त पुकारे लेकिन तेरे कानों को चू तक नहीं रखती इसलिए कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। नादान पूछना चाहता है कि इस दीन की कदर क्या है, कीमत क्या है। अल्लाह तुझे पैसा दे तो मदीना शरीफ का सफर तय कर और वहां जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी दे, उनसे पूछ इस दीन की कदर क्या है, कीमत क्या है, वो तुझे बताएंगी। नादान पूछना चाहता है इस दीन की कदर क्या है। तुझे पता नहीं कि जब मैं 5 साल की थी तो मुस्तफा करीम के पर ताइफ के गुंडों ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो किया ना हो। सुबह से शाम तक ताइफ के गुंडे मुस्तफा करीम पर पत्थरों की बारिश होती और जब शाम होती तो जमाना देखता कि शायद मदीने वाले मुस्तफा बद्दुआ करेंगे, लेकिन आका करीम से सजदाए शुक्र अदा करते और हाथों को दराज करते और दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत का नूर दे दे। नादान पूछना चाहता है इस दीन की कदर क्या है, कीमत क्या है, तो पूछ सैयदाए कायनात से, वो तुझे बताएंगी। अरे नादान तुझे अकल नहीं आई, तुझे होश नहीं आया। इस दीन की बका के लिए, इस दीन के तहफ्फुज़ के लिए मेरे लाल ने एक नहीं 72 जानिसारों को करबो बला के मैदान में कुर्बान कर दिया। अरे पूछना चाहता है कि इस दीन की कदर क्या है, तो शाम जाकर हाजिरी दे अम्मार बिन यासर की कब्र पे, वो तुझे बताएंगे कि मेरी माँ के पेशाब के मकाम पर अबू जहल ने नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया। किस लिए? इस दीन की बका के लिए। तुझे क्या पता? अरे पूछना चाहता है तो पूछ सलमान फारसी से, अरे पूछना चाहता है तो पूछ अबू ज़र गफ़ारी से, पूछना चाहता है तो पूछ बिलाल से, वो तुझे बताएंगे कि उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो मुझ बिलाल पर किया ना हो। लेकिन
तारीख शाहिद है कि जब तक बिलाल ने इस्लाम में एंट्री नहीं की थी ना, तो बिलाल को किसी ने नहीं पूछा, बिलाल को इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन जब मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पड़ा तो इसी बिलाल का, कौन से बिलाल का, कि जब रास्ते से निकला करते थे ना तो बच्चों देखकर भाग जाया करते थे, कोई अपने पास बिठाना गवारा नहीं करता था। लेकिन इसी बिलाल का हाथ चूमकर खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के दूसरे खलीफा फारूक आजम ने हाथ चूम कर कहा था, ओ बिलाल तू किसी के लिए काला होगा तो होगा, अंता सैयदना, तू तो हमारा सरदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिलाल, कल तक तो कोई पास बिठाना गवारा ना करता, हेलो, लेकिन आज इतनी इज्जत कि फारूक आजम हाथ चूमकर कह रहे अंता सैयदना, तू तो हमारा सरदार है। ये बिलाल, ये इज्जत कहां से मिली? तो बिलाल जवाब देते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका ने हमें खरीद के अनमोल, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, आका ने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। पूछना चाहते हो तो पूछो हजरत खुबाब से। जानते हो ना, इब्तिदाई इस्लाम में इन्होंने कलमा पढ़ा और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मना किया कि खुबाब अभी ये हमारी तादाद कम है, अभी इजहार मत करना, अभी किसी को बताना नहीं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। हजरत खुबाब फरमाते हैं कि मैं अपने घर से ना जब निकला तो पता चलते चलते ये बात अबू जहल को पता चल ही गई कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू जहल ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि खुबाब तुझे डर नहीं लगता, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गया है। हजरत खुबाब फरमाते मुझे धमकी दी कि गरीब आदमी है, तेरा कोई खानदान नहीं है, कोई कबीला नहीं है, कोई वोट बैलेंस नहीं है, तुझे डर नहीं लगा? हजरत खुबाब फरमाते गैरत ईमानी और कहा किसके कबीले की बात कर रहा है, किसके बैकग्राउंड की बात कर रहा है? पहले कमजोर था अब तो मजबूत हो गया। क्या बात? वो कैसे? कहा किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने कहा है इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और याद रखना, जिसको अल्लाह का साथ दुनिया के अंदर मिल जाए तो कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो उसको नीचा दिखा, तो उसका बाल बांका कर सके। फरमाते हैं कि जब इतना सुना ना तो प्लानिंग तो पहले से रचा रखी थी, मुझे पकड़ा और बयाबान जंगल में ले गया। पहले से गरम गरम कोयले दहका रखे थे, मेरे जिस्म से कपड़े निकाले गए, मेरे जिस्म को नंगा किया गया और नंगा करके मुझे गरम गरम कोयलों पर लिटा दिया गया। और फिर अबू जहल ने कहा था, बड़ी बातें बना रहा था कि पावरफुल हो गया हूँ, ताकतवर हो गया हूँ, इसलिए कि अल्लाह की मदद भी शामिल हाल है, रसूलुल्लाह की मदद भी शामिल हाल है। कहाँ है तेरा नबी, कहाँ है तेरा रब? हजरत खुबाब फरमाते हैं जब उसने इतना कहा मैंने जोर से कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुबाब तू अंधा हो गया है, मुझ जैसा कमजोर आदमी जब ईमान नहीं लाया था ना, तेज धूप का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन देख ये ईमान की ताकत है। बुजुर्ग हूँ लेकिन गरम गरम कोलों पर लेटकर अपने नबी का कलमा पढ़ रहा हूँ। वाह भाई वाह। मेरे रब की मदद भी शामिल हाल है, मेरे महबूब की मदद भी शामिल हाल है। और जब उनकी मदद शामिल हाल है तो तभी तो मुझको कलमा पड़ रहा हूँ। तो अंधा तू हो गया है, वो लोगों को कुर्बानियां तो इन्होंने दी हैं। हमारा कौन सा बाप कर्बला के मैदान में शहीद हुआ है, हमारी कौन सी बेटी की इज्जत को पामाल किया गया है। इसलिए जब नमाज फज्र में ना मुअज्जिन अज़ान पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो 4 किलो का लिहाफ हम ये है कि अपने ऊपर से नहीं हटा सकते, लेकिन याद रखना इस नमाज के तहफ्फुज के लिए मेरे इमाम ने ना एक नहीं 72 जानिसारों को कुर्बान किया। इमाम ने कल क़यामत में पूछ लिया तुझे शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, तू 5 किलो का लिहाफ अपने ऊपर से हटा ना सका और मैंने अपने जवान बेटों को करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया इस नमाज की बका के लिए। मुसलमानों में पूछना चाहता हूँ है कोई जवाब तुम्हारे पास? याद रखना
वो पछताना किसी काम का नहीं होगा। और कौम की बेटियों और मेरी माँ, तुम भी सुन लो। आज तुम बहाना बनाती हो ना कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, मेरे कपड़े सही नहीं हैं, दिन रात मेहनत करती हूँ, थक जाती हूँ। याद रखना, हमारी इज्जत है नबी की बेटी की इज्जत पर कुर्बान। सैयदा कायनात ने हमारी माँ और बहनों बेटियों को वो पैगाम दिया है जिसकी नजीर कयामत तक नहीं मिल सकती। नबी की बेटी जब नमाज़े इशा अदा करने के बाद में ना मुसल्ले पर खड़ी होती तो फिर एक सजदा पूरा नहीं होता। सुबह होती और बारगाह मौला में अरीजा पेश करती, मेरे मौला एक रात इतनी लंबी कर दे कि तेरे नबी की बेटी जी खोल के सजदा पूरा कर ले। आज तो हमारी माओ के पास 10 मिनट नहीं है, 20 मिनट नहीं है। याद रखना, कल कोई जवाब नहीं होगा। एक तरफ तुम बहाने कर रही होगी, दूसरी तरफ सैयदाए कायनात को खड़ा किया जाएगा। वो लोगों कोई उज़्र काम नहीं आएगा, बहुत पछतावा होगा, लेकिन वो पछतावा किसी काम का नहीं होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। पछतावा, बहुत पछतावा होगा, लेकिन वो किसी काम के नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं, अगर वाकई नकीब साहब अब जलसे की इब्तिदा में कह रहे थे ना कि यहां दुनियावी महफिल होती, एक नेता हमें पुकारे ना तो बड़ी खुशी खुशी के साथ भागते हुए जाते कि मंत्री जी ने बुलाया है, लेकिन वहीं 5 वक्त मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने बुलाया है, लेकिन कोई एहसास नहीं। और सुबह से शाम तक हजरत जी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं नमाजों में दिल नहीं लगता। मैं कहता हूं, पूछना चाहता हूं दिल क्यों नहीं लगता? इसलिए कि तुम्हारे रब की तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं। अगर हैसियत होती, तुम्हारे जो जुमले हैं ना ये जबानों तक महदूद है, अगर ये दिल तक होते ना तो फिर तुम्हारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि अजान हो फिर मैं काम करता रहूं।